Good morning to all of the student. So we are on the chapter number 3, force and the pressure. So we are discussing about the inertia. Inertia of the rest we have seen. Now inertia of the motion. The inertia of the motion is what? You just see the definition. The inherent property of an object due to which the state of the motion cannot change. The motion cannot change, they are telling. State of motion cannot change. That we are telling as an inertia of the motion. जहाँ बोल रहा है जो inertia of the motion रहता है ना वो चेंज नहीं होता है. डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. यू विल सी इन डे टू डे लाइफ. फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, they give an example. Once you are on then rotating, but after off you will observe, then also it is, we can say, in the motion only. देखते हैं ना इलेक्ट्रिक फैन जब स्विच ऑफ करते हैं तो भी थोड़ी देर मोशन में ही रहता है वो. देन इन द केस ऑफ द सेकेंड डे एग्जाम्पल, द पैसेंजर सिटिंग इन अ रनिंग बस गेट a jerk in the forward directions if the bus suddenly stop. You have seen an example of the bus when you are going on the bus and suddenly the brakes applied. The person are coming in the forward directions. देखते हैं हम लोग कि बस में जाते रहते हैं सडनली और ब्रेक्स अप्लाइड होती है तो पर्सन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है. नाउ डायरेक्शनल इनर्शिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही दे आर टेलिंग द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन. हियर द डायरेक्शन आर नॉट चेंजिंग इन दिस केस. यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, उसके मोशन का. हाँ, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज़ नॉट चेंजिंग. जो डायरेक्शन मोशन रहता है ना उसका वो चेंज नहीं होने वाला है. उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया. हियर द डायरेक्शन आर नॉट चेंजिंग ऑफ द मोशन. द एग्जाम्पल दे आर गिवन एन एग्जाम्पल अ मैन, वी कैन से व्हेन द कार इज मूविंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू विल ऑब्जर्व द पर्सन आर ऑल्सो इन द मोशन. जो पर्सन रहता है ना वो भी थोड़ा टर्न हो जाता है इसमें. तो दे गिवन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ व्हीकल इन मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, द व्हीकल चल रहा है एक तरह का, द व्हीकल आर गोइंग, द कार इज देयर, बस इज देयर, इट इज़ इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. बट व्हेन सडनली टर्न अप्लाइज, क्या होता है, सडनली टर्न होता है तो पर्सन क्या होता है, थ्रोन होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है थोड़ा. हाँ, द पर्सन आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट सीटिंग पोजिशंस. So what does the simple experiment tell? You will observe in day to day life this all experiment are there. ये day to day life में हम लोग देखते ही रहते हैं inherited property का. You will see the nail easily penetrate into wood from its pointed end. Nail तुम लोग को पता है जो किल्ला रहता है. It is easily penetrate into the wood. लकड़े में क्या होता है, easily चले जाता है. But from this you notice that when a force is applied on the head, when the force you are applying on the head, on that time the nail is easily penetrate into wood and it is easily to hammer into the plank. हम लोग easily hammer करते हैं उसमें, जब hammer करते हैं उसके head पे nails के तो easily क्या हो जाता है, wood पे चले जाएगा. not in the wood, in the case of the, we can say there are a lot of the things the nail can easily enter it. but it is easily to cut the vegetables also. use your brain. it is easy to cut vegetables from a sharp knife. वेजिटेबल्स जो कट करते तो एकदम शार्प नाइफ रहता तो इजीली कट हो जाता है. अ ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर इफ द नाइफ इज इन द ब्लंट कंडीशंस. बोलते ना जो शार्पन नहीं रहती है. व्हाई इट इज़ हैपन, ये क्यों होता है. ये भी एक तरह का इनर्शिया का एग्जांपल है या प्रेशर का एग्जांपल बोलेंगे हम लोग यहाँ पर. द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर. वॉट एवर द फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन अ यूनिट एरिया. जो फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक बोलते हैं ना सराउंडिंग एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर. तो डेफिनेशन दे गिवन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया मतलब एक सूटेबल एरिया में मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँगा. ऑन सूटेबल एरिया हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दैट एरिया. तो व्हेन व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर दैट एंटर इजीली. नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर यू विल सी दे आर टेलिंग एज एन अ फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर विल कम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हाँ, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वी आर टेलिंग एज एन अ पास्कल. पास्कल वाज द साइंटिस्ट नेम. इन एटमॉस्फेरिक साइंस यू विल ऑब्जर्व द यूनिट फॉर प्रेशर इज बार. एटमॉस्फेरिक साइंस में हम लोग यूज़ करते ही प्रेशर यूनिट का एज एन अ बार वी आर टेलिंग. 1 bar इज वॉट, 10⁵ पास्कल. एंड पास्कल इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है. स्केलर क्वांटिटी इज ओनली अ मैग्नीट्यूड नॉट शोइंग द डायरेक्शन. और फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दे आर टेलिंग इन द केस ऑफ द फोर्स.
Now presently we are considering only the force acting on an area on a directional perpendicular. In this case we are only considering the force and the area. How the direction perpendicular direction, किस तरह से perpendicular direction में force act होता है एक particular area में. Now it's just see the definition type. If area increases, if the area are more, then we can say pressure are reduces. If the area are more, then the pressure will be reduces, and if area decreases then the pressure will increases. अगर area ज़्यादा रहेगा तो pressure क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, force reduce हो जाएगा. and if area decrease then the force will be increase. और अगर area कम है तो क्या हो जाएगा, force क्या होगा, it will be more. Now for example they are telling due to natural adaptation the bottom surface of the camel feet are broad. कैमल का एग्जांपल देखिए, उन लोग की फीट क्या होती है, दे आर वेरी लॉन्ग. द कैमल लेग्स आर वी कैन से वेरी लॉन्ग्स. तो हियर द कैमल वेट whatever the hence the camel weight is exerted on a large area, whatever the big area are there, तो क्या easily it is exerted and the pressure on the sand is reduces, and because of that the pressure of the sand, जो sand का pressure क्या हो जाता है, एकदम reduce हो जाता है. तो उसमें कैमल का जितना भी वेट रहता है ना वो easily pick up कर लेते हैं उसमें. That is why we can say camel feet do not penetrate, and because of that the camel feet, जो बोलते हैं ना सैंड के अंदर कैमल की फीट नहीं चली जाती है, do not penetrate, and it is easy to walk, and because of that the camel is easily walking to them. Now the things, next thing they given is a different things. Now pressure on solid, pressure on liquid, like this way are there. So first pressure on solid, the solid pressures they are telling air pressure is exerted on the object kept in an area. They are telling air pressure whatever the object is there, certain kind of objects are there when the air pressure is there. बोलते हैं ना जब air का pressure होता है object के ऊपर, and whatever the weight, example of the solid they are telling, तो pressure is exerted. जो solid weight रहता है ना उस पर pressure क्या हो जाता है, एकदम exert होता है, और pressure depend करता है value of the weight पे, कितना weight है, जितना ज़्यादा weight होगा तो उतना ज़्यादा pressure भी होने वाला है उसके ऊपर. तो pressure depend on the value of the weight and the contact area between the two. Now contact between the area two means the pressure and the weight, ये दोनों के contact के पे depend करने वाला है. In that, now use your brain. They given a three things. Just see 3.5 force and the area example. Try this activity and what is seen. Just see. You must have seen the vegetable vendor carrying a basket on her head. Vegetable vendor देखते होगे तुम लोग day to day life में. They are carrying a bag. On the head you will see the bucket are there. In that bucket you will observe lot of the vegetables are putting, but directly they are not putting that bucket. First they are putting on what? They are putting a cloth on the head, and on that head, on that cloth they are putting the bucket. देखिए होगी जो वेजिटेबल वेंडर्स जो रहते हैं उन लोग सिर पे क्या रखते हैं, पहले छोटा सा कपड़ा रखते हैं राउंडिंग टाइप, एंड देन दे आर पुटिंग द बास्केट. तो उससे क्या होता है, जो क्लोथ रहता है हेड पे, तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो जो उन लोगों को क्या होता है इजीली पिकअप करने के लिए होता है, मीन्स डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करता उन लोग के हेड पे. तो यू विल ऑब्जर्व सी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ द क्लोथ. दे आर टेलिंग एज एन ट्विस्टेड पीस, ऐसा डायरेक्टली क्लोथ बोलते हैं ना, क्लोथ रखेंगे ट्विस्टेड टाइप में, सर्कल टाइप बना के below the basket. And how does it help? Whatever you will observe, we cannot stand at one place for a long time. They are telling, is it possible you cannot stand at one place? You cannot stand for a long time. How they can be sleep on a place for 8 hours? Is it possible you are sleeping for 8 hours at one place only? You will observe you are turning on the night time left to right. देखियो कभी तुमने रात में ऑब्जर्व किए होगे कि तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होते रहता है लेफ़्ट टू राइट में, करवटें बदलते रहते हैं तुम लोग रात को. इज इट पॉसिबल कि बोलते ना कोई पर्सन है जो एक ही प्लेस में सोते बोलते ना दे आर स्लीपिंग एट ओनली वन प्लेस फॉर 8 hours कंटिन्यूसली? इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर स्काइंग ऑन आइस, वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्काई यूज्ड? दे आर टेलिंग ऑन स्काइंग ऑन द आइस, जो आइस पर बोलते ना स्कीइंग करते रहते हैं, तो एक तरह का स्कीइंग उन लोग फ्लैट लॉन्ग आइस का यूज़ करते रहते हैं उन लोग. यू विल जस्ट सी लुक एन एग्जाम्पल, और वेजिटेबल वेंडर देखेंगे या कोई चीज़ का ऑब्जर्व करो. फर्स्ट दो पे बोलते ना एक एक्टिविटी देख लो, ट्राई दिस, डू दी एक्टिविटी 3.5 एरिया. दो से बोलते ना एक वुड रखा हुआ है, वुड के ऊपर बोलते ना दो सीमेंट, जस्ट टेक अ ब्रिक, 3-4 ब्रिक ऑन लेफ्ट एंड राइट एंड जस्ट पुट अ वुड, बोलते ना एक लकड़ा रखो. फर्स्ट यू विल सी नथिंग वेट इज देयर, देन ऑन द नेक्स्ट केस दे पुटेड अ books like in a horizontal type.
4 books are there on the horizontal type, and the same 4 books they put it in a vertical. जब उन लोग ने सेम बुक वर्टिकल रखा है, एक के ऊपर एक बुक रखी, तो यू विल ऑब्जर्व द प्रेशर ऑन द वुड आर देयर. ये देखिए कि तुम लोग ने थर्ड वाला 3.5 वाली एक्टिविटी में बताया, इसमें ये तुम लोग ऑब्जर्व करोगे. अगर हॉरिजॉन्टल चीज़ में कोई रखेंगे तो कुछ प्रेशर नहीं हो रहा है, बट एक बोलते हैं ना सारी बुक्स एक ही पोजीशन पे रखा है तो क्या हो रहा है, तो वेट इंक्रीज़ हो जा रहा है. मीन्स वेट तो सेम ही है बट प्रेशर एक जगह पे इंक्रीज़ हो जा रहा है. ये एग्जांपल क्या है, हम लोग ने ऊपर देखे, व्हेन द प्रेशर एरिया इज़ रिड्यूस प्रेशर विल इंक्रीजेस. दे आर टेलिंग व्हेन द एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 4 बुक्स एक के ऊपर एक वर्टिकल में रखा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा है. और जब एरिया बोलते हैं ना, प्रेशर एरिया बढ़ जा रहा है, बोलते हैं ना जब 4 बुक्स उसने एक साथ हॉरिजॉन्टल में रखा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस होता है इधर. हाँ, हियर द प्रेशर इज रिड्यूसिंग. नाउ प्रेशर ऑन द लिक्विड्स वी विल डिस्कस लेटर नेक्स्ट टाइम दिस वन.